फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है? आप बोलेंगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 5000 घंटे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने माइंड में, या 8000, 10,000। मगर गाइस मैं आपको बता दूं, एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी इतनी होती है कि आप टीवी में आने वाले सीरियल या मूवी के 30 लाख घंटे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने माइंड में। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 2, गाइस यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत में जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला मेटल कौन सा है, तो आप में से कई लोग कहेंगे आयरन है, कई कहेंगे कैल्शियम है। मगर गाइस आपको बता दूं कि जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है। 8.1% एल्यूमिनियम हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, स्मेल ऑफ स्पेस। गाइस क्या आपको पता है कि स्पेस का स्मेल कैसा होगा? आप कहेंगे यार मैं तो कभी स्पेस में गया नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। तो गाइस चलो मैं आज आपको बता देता हूँ। आप गर्म लोहे की स्मेल को तो जानते ही होंगे कि वो कैसी होती है। गाइस कुछ उसी तरह का स्मेल स्पेस से भी आता है। यदि आप स्पेस में जाएंगे तो इसी तरह का स्मेल आपको मिलेगा। एक एस्ट्रोनॉट के मुताबिक जो स्पेस है वो गर्म लोहा और जो वेल्डिंग फर्म्स होते हैं जहाँ पे वेल्डिंग होती है, कुछ उसी तरह जो स्पेस का स्मेल है वो भी है। फैक्ट नंबर 4, गाइस आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा रहता है? नहीं पता ना? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी में सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है वो है ये, मतलब दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहां से हम कुछ भी चीज को चबाते हैं। गाइस यदि आपको ये चीज नहीं पता थी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, द अग्लीएस्ट फिश। गाइस जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये ब्लॉब फिश है। क्या आपको पता है ब्लॉब फिश वर्ल्ड की सबसे अग्लीएस्ट एनिमल में गिनी जाती है। आप इसका कुछ इस तरह का शेप देख ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, गाइस क्या आपको पता है कि बैट्स मतलब चमगादड़ एकमात्र ऐसे मैमल्स हैं, मतलब स्तनधारी हैं जो कि उड़ सकते हैं और किसी भी मैमल्स के पास उड़ पाने की क्षमता नहीं है। फैक्ट नंबर 7, गाइस क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे ब्राइट प्लेस कौन सा है? मतलब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग है और यदि आप सैटेलाइट से या स्पेस से इस शहर को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का रात में चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेस माना गया है। फैक्ट नंबर 9, बेनिफिट ऑफ रीडिंग। गाइस क्या आपको पता है कि जो व्यक्ति किताबें पढ़ते हैं वो उन व्यक्तियों की तुलना में 2 साल ज़्यादा जीते हैं जो कि किताबें नहीं पढ़ते हैं। गाइस ये जाने माने रिसर्च सेंटर येले द्वारा बताया गया है। इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है वॉरेन बफेट, जिनकी उम्र 90 हो चुकी है और वो अभी तक हष्ट पुष्ट हैं। और आपको तो पता ही होगा उन्हें भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। सो गाइस आपने देखा होगा कि लोग दौड़ते समय या वर्कआउट करते समय हेडफोन लगाए ही रहते हैं और म्यूजिक सुनते ही रहते हैं। तो गाइस इसके पीछे का फैक्ट क्या आपको पता है? गाइस एक रिसर्च में पाया गया है कि यदि आप म्यूजिक सुनते समय वर्कआउट करते हैं तो आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। गाइस क्या आपको पता है कि एक रिलैक्सेसिंग म्यूजिक आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को डिक्रीज कर सकता है? तो गाइस जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे या हार्ट बीट रेट बढ़ने लगे तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। फैक्ट नंबर 12, बर्थ ऑफ सेंटा क्लॉस। गाइस क्या आपको पता है कि सेंटा क्लॉस असली में भी इस वर्ल्ड में आए थे और सेंटा क्लॉस को एसटी निकोलॉस के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 3rd सेंचुरी में पटारा तुर्की में हुआ था। फैक्ट नंबर 13, गाइस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी में ये चीज़ बताई गई है कि हैविंग नो फ्रेंड्स कैन बी जस्ट एज डेडली एज स्मोकिंग।
मतलब यदि आपके कोई फ्रेंड नहीं है या अभी तक आपने किसी फ्रेंड को बनाया ही नहीं है, तो ये उसी तरह घातक हो सकता है जिस तरह एक आदमी सिगरेट पीता है। ये दोनों ही चीज़ें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को अफेक्ट करती हैं। तो गाइस, फ्रेंड बनाना भी अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 14। गाइस, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रेड कलर पहन के कुश्ती लड़ता है या कोई भी कंपटीशन होता है तो उसके जीतने के चांस 10% तक बढ़ जाते हैं। सो गाइस, यदि आप लूडो खेलते हैं तो आप इसमें भी इसे ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एक जिराफ ऊंट से भी ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है? अब आप कहेंगे कि यार, जिराफ यदि ऊंट से ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है तो उसे क्यों नहीं रेगिस्तान में ले जाया जाता? तो गाइस, इसका रीज़न है उसके खुर। जो ऊंट के खुर रहते हैं वो रेत में चलने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, इसलिए ऊँटों को रेगिस्तान में ले जाया जाता है। सो गाइस, जिराफ की ये एबिलिटी के बारे में क्या आपको पता था? यदि नहीं पता था तो एक लाइक तो बनता है यार। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।